हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम अ, इससे पहले हम और वीडियो डाल चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। आज हम इसको आज ख़त्म कर देंगे। चलिए चालू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि और इसमें क्या सुधार किया जाए और किन विषय पर वीडियो बनाया जाए। चलिए चालू करते हैं 601 क्वेश्चन से। इससे पहले हम 3-4 वीडियो डाल चुके हैं वस्तुनिष्ठ का, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम, और जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह क्रिकेट से संबंधित थी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है जियोर्जियो मेलोनी बनी है। जॉर्जियो मेलोनी बनी है। जॉर्जियो मेलोनी बनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 604 देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादे साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में आपको दिलीप टर्की को चुना गया है। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह ICMR के नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल बने। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं? तो यह कैवल्य बोहरा बने। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है या विकसित किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की स्वीकृति क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 21 सितंबर। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो यह किया है आपका चीन ने किया है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपका बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपका प्रवण आनंद बने। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रवण आनंद बने हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके असम से। PM द हैंसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मणिपुर द्वारा।
ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है आपका छेलो सो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे नामित किया गया फिल्म की घोषणा की गई है? छेलो सो को। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय क्रिकेटर नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। यह टेनिस खेल से संबंधित है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के। भारत के पहले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह आर वेंकट रमणी नियुक्त किए गए हैं अटॉर्नी जनरल, 16वें अटॉर्नी जनरल। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गार्जियन प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो यह बन गया आपका HDFC बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्थाना कर दिया है? तो यह कजाकिस्तान ने किया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को बदलकर कजाकिस्तान की राजधानी कर दिया है अस्थाना ने। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह बांग्लादेश करेगा। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी बांग्लादेश ने की। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यूएसए। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं संजय खाना बने। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता कर रहा है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो यह किया है आपका राजस्थान ने। हाल ही में किस सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो यह किया है आपका राजस्थान ने। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका श्रीलंका ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके बोलकर तुर्क बने हैं। हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है आपका 132वां स्थान मिला। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया, जिसे 32 साल तक अपनी सेवा दी थी? तो वह था INS अजय P34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग करके नया भेड़िया बनाया गया है? तो यह चीन की प्रयोगशाला में, चीन की लैब में। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है?
तो दक्षिणी कमान। भारतीय राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो यह किया जाता है CSIR द्वारा जारी किया जाता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बजरंग पुनिया बन गए हैं, बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो यह भारत उभरा है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर में पहली बार एशिया पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह किया गया आपका वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो सितरंग का नामकरण आपका थाईलैंड ने किया। सितरंग का नामकरण थाईलैंड ने किया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 50 देखिए। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यह बन गए डायमंड लीग चैंपियनशिप में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के नए राजा आपके प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो यह किया गया खुलना में। भारतीय मूल के वेदांता पोर्टल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो यह बन गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल के वेदांता पोर्टल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो यह बने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कल्याण चौबे को चुना गया है। हाल ही में भारतीय गायक के नाम पर कन्नड़ का मरकाना शहर किस एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है AR रहमान के नाम। अस्थायी समुद्री पर्यटन के नाम के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन हिम्स अब किस शहर में वैश्विक स्थान से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपका UNEP। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति आपका गौतम अडानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो यह किया है आपका यूक्रेन में। भारत में इंजीनियर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्वेश्वरैया के चलते कितने हस्तियों को वर्ष 2022 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका 4 व्यक्तियों को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टॉक्स के नए अध्यक्ष बने गए हैं? तो यह बन गए आपके लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 663 देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश
में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आपका दिल्ली में, वर्चुअल स्कूल दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस आकाशवाणी के समाचार पत्र सेवा प्रभार की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया, वसुधा गुप्ता के। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका दिविता राय ने जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को। किस देश के संविधान खिलाड़ी कार्लिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह संन्यास लिया है आपका यूनाइटेड किंगडम। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कार्लिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए HDFC के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? IDFC बैंक का। तो यह किया गया है आपका महेंद्र शाह को। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका करीम बेंजेमा को चुना गया। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह बनी है विनेश फोगाट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपका जनरल बिपिन रावत के नाम। किबिथु जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। हाल ही में सितंबर 2022 में चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यह था आपका यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह करेगा आपका 2023 में। हाल ही में भारत के नए सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है बिहार में। कौन से भारतीय यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो यह शामिल हुए हैं आपका वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा आपका उड़ीसा सरकार करेगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? भारत जोड़ो यात्रा यह 12 राज्यों तक करेगी। भारत का पहला जल ग्राम विकास राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपका त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रकाश में खोला गया है? तो यह खोला गया है आपका लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में खोला गया है? तो लद्दाख में खोला।
यूनाइटेड किंगडम ने 75वें भारतीय 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऋषि सुनक को। भारत के सेना मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपका नेपाल द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 संबंधित भारत का प्रथम नोजल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत बायोटेक ने। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह भारत है। किस कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस और सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बायकॉट पिगरी योजना शुरू की है? तो यह किया है आपका मेघालय ने। एशिया कप 2022 में कौन सी पीटी सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले टीम बन गए हैं? तो यह बन गया है आपका अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सुभाष घई को। अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपका कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आपका लिंथोई चनबम। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आपके लिंथोई चनबम। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपका गुजरात में। भारत के 49वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो उमेश ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है उमेश उदय ललित। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो यह जीता था आपका विक्टर एक्सेल्सन और नागार्जुन तीक्ष्णा। हाल ही में चलिए आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।